औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। और मेरी तरफ से सबको, तमाम जितने भी बंदे मुझे सुन रहे हैं, बहन भाई बुज़ुर्ग दोस्त बच्चे, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो ईद की मौके पे मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करूँगा कि सेहत के बारे में। तो एक महीना पूरा हम जो है सुबह सैरी करते थे और शाम को इफ्तार करते थे, लाइट खाना होता था, मैदा ज़्यादातर खाली रहता था, काफ़ी वक्त होता था, 14-15 घंटे का वक्फा वो होता था कि उसके दौरान कुछ नहीं खाते थे। तो मेरे भाइयों, जो ईद का मौका होता है, इस पे एहतियात बहुत ज़रूरी होती है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। आप थोड़ा खाएं, क्योंकि मुख्तलिफ़ दोस्तों और रिश्तेदारों अजीज़ों के पास बंदा आता जाता है, मिलता है। थोड़ा थोड़ा खाने से काफ़ी बोझ पड़ जाता है। तो सुबह सवेरे ही आप ईद पढ़ने के बाद आप ज़्यादा ना खाना खाएं, ना कोई स्वीट इतनी ज़्यादा खाएं, पेट भर कर कोई जगह छोड़ दें ताकि आप कोई किसी दोस्त अजीज़ रिश्तेदार के पास जब जाए तो वो थोड़ा बहुत खाएं तो वो आपके मैदे को नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि यकदम बोझ भी मैदे पे जब पड़ता है तो उससे बीमार होने का ख़तरा होता है। इसलिए बहुत ही एहतियात से बच्चों को भी इसी तरीके से आप यानी पेट भर कर सुबह सवेरे ही नहीं खिला दें, उन्हें थोड़ा खिलाएं ताकि आगे पीछे घूमते फिरते बच्चे तो उनका जल्दी हज़म हो जाता है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसलिए आस्ता आस्ता आप खाना जो है वो बढ़ाएं, यकदम जो है मैदे के ऊपर बोझ ना डालें, जिसकी वजह से आपके बीमार होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ईद जो होती है ये तो ऐसा त्यौहार है, अल्लाह की तरफ से नेमत है और रोज़े गुज़रते हैं और ईद की खुशी नसीब होती है। उस मौके पे हर एक बंदे की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना पकाएं, अच्छे से अच्छी स्वीट बनाएं। तो बंदा अजीज़ व अकारब के पास जब जाता है तो वो पेश करते हैं तो मजबूरन खाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि आपको आपके मैदे पे कोई इतना बोझ ना पड़े। इसी तरीके से जब दिन गुजर जाते हैं 10-15 तो रूटीन में बंदा आ जाता है। इससे पहले खाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, वक्त पे खाना चाहिए। ईद के 2-3 दिन तो बड़े हैवी होते हैं, हर किस्म का खाना होता है, हर किस्म की स्वीट होती है। तो स्वीट तो कुदरती तौर पे भी ये है खाने को हज़म करती है, इसका हज़म करने में बहुत आम किरदार होता है। तो इसलिए स्वीट थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो जिन लोगों को शुगर नहीं है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि वो जितनी भी स्वीट खा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैदा जो है प्रॉपर काम करेगा और वो हज़म हो जाएगा। तो मैं इस मौके पे इस मुनासबत से मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड की है ताकि आप लोगों को ईद मुबारक भी कह सकूं और थोड़ा सा मशवरा भी दे सकूं। तो पानी का इस्तेमाल जो है ना वो तो आप लगातार करते रहें, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है, पानी की कमी हो जाती है। इस माह रमज़ान में पानी उस तरह आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से पानी जो है वो जल्द को भी निखारती है, गुर्दे को भी वाश करता है पानी। और ये जिस्म की ज़रूरत भी है ताकि आपके जो लोग पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन बड़ी पुरकशिश रहती है और बड़ी खूबसूरत रहती है, चमकदार होती है, नरम व मुलायम होती है। तो पानी का इस्तेमाल तो करते रहें, इसका तो कोई नुकसान नहीं है। खाने पीने में एहतियात करें मेरे भाइयों, ताकि कोई मसला आपको ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला कल किसी बीमारी के बारे में इंशाअल्लाह कोई नुस्खा आपको मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना ही बताने के लिए हाज़िर हुआ था। एक तो ईद के लिए दुआ सलाम हो जाए और ईद मुबारक कह दूं, और दूसरा जो है थोड़ी एहतियात बताऊं ताकि ये माह रमज़ान गुज़रता है, इस ईद के मौके पे खाने पीने में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।